Good morning, students. I will start your first exercise 2.1. बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है बच्चों। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था, व्हाट इज मीन बाय पॉलिनोमियल। तो उस पर डिपेंड ही 2.1 एक्सरसाइज है। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन वही दिया है आपको, which of the following expressions are the polynomials in one variable and which are not? State the reason of your answer. मतलब कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल एंड रीजन लिखना है आपको। अब बच्चों फर्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, 4x² minus 3x plus 7, this is the expression. Is it polynomial? Yes, it is a polynomial. It is a polynomial. क्यों बच्चों? क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए क्या चाहिए हमको? एक तो जो पावर है वो होल नंबर चाहिए, तो सब होल नंबर है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, पावर तो 0 है। मतलब 1 2 0 आर द होल नंबर्स। और उसके बाद कोएफिशिएंट तो कुछ भी होने चाहिए, रियल नंबर वो तो है ही। मतलब क्राइटेरिया क्या है बच्चों, जो पावर है वो पावर कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। मतलब वो पावर कभी भी क्या चाहिए बच्चों, होल नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हर एक टर्म में इसका पावर रखेंगे। दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। यहाँ पे पावर 2 है मतलब होल नंबर है, यहाँ पे पावर 1 है मतलब होल नंबर है, और यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं तो 0 है मतलब होल नंबर है। All three terms power is a whole number, therefore it is a polynomial। उसके बाद सेकंड में देखेंगे बच्चों हम लोग 3 into t raised to under root t, मतलब 3 into t raised to under root t का मतलब होता है बच्चों हाफ। रूट t को पहले लिखता हूँ बच्चों में कोएफिशिएंट रूट t। अब बच्चों की ज्यादा 2 टर्म्स, एक पहली टर्म है बच्चों 3 into t raised to the power 1/2 and second term is root 2 into t। मतलब फर्स्ट टर्म में पावर क्या है बच्चों, 1/2 है। 1/2 है इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन में, therefore it is not a polynomial। It is not a polynomial। क्यों, समझ में आया सबको? रीजन लिखना है, because the power of t is half, not a whole number, and therefore this given expression is not a polynomial। यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं। हर एक टर्म में पावर क्या चाहिए बच्चों, आपको होल नंबर चाहिए, तभी वो एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। उसके बाद देखो बच्चों, हमको पूछा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे x, y और t, पावर तो होल नंबर है 10, 3 और 50। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये टर्म है मतलब इसका पावर होल नंबर है ऑलरेडी। पावर होल नंबर है लेकिन हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, 3 वेरिएबल्स आर देयर। इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल बट इन x, y एंड t। ये पॉलिनोमियल है लेकिन 3 वेरिएबल में है, आपको 1 वेरिएबल में चाहिए बच्चों, and therefore ये this is not a polynomial in one variable। 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है लेकिन 1 वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि there are 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² in each of the following। हर एक टर्म में हमको क्या करना है, x² का कोएफिशिएंट लिखना है। देखो बच्चों x² की टर्म क्या है, कहाँ है, यहाँ पे है। x² का कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं तो कितना होता है बच्चों, 1। यहाँ पे बोलो ये टर्म ये टर्म ये टर्म, x² की टर्म क्या पे यहाँ पे, तो कोएफिशिएंट इज इक्वल टू -1। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो -1। बहुत ही सिंपल चीज है। यहाँ पे क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट x² का पावर 2, उसके सामने जो भी रहेगा वो क्या है, उसका कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे x² की टर्म नहीं है लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0x² प्लस √2x माइनस 1। मतलब x² की टर्म नहीं है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, 0 है।
बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। मतलब हमको क्या लिखना है, दूसरी राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक टर्म में जो भी आपको पॉलिनोमियल दी है वहां पे आपको क्या करना है बच्चों, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है, बस खेलना, बहुत ही सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री का आपको बाइनोमियल का एक्सप्रेशन लिखना है एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 अब 35 बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है बच्चों, बोलो। बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स आर देयर, दो टर्म चाहिए वहां, तो दो टर्म कैसे लेंगे बच्चों, यहाँ पे y raised to power 35 minus 60 लिखो, दिस इज द बाइनोमियल एंड पावर कितना है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों यहाँ पे 35, 60 नहीं, तुम यहाँ पे उसका और भी लिख सकते हैं y raised to the power 32, कुछ दिक्कत नहीं, दिस इज द आल्सो बाइनोमियल। मतलब यहाँ पे दो चीजें चाहिए, एक तो बाइनोमियल बोले तो दो टर्म्स आ दिया, टू टर्म्स आ दिया एंड पावर 30 डिग्री 35 मतलब जो हाईएस्ट पावर आएगा वेरिएबल का वो 35 चाहिए। मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मोनोमियल बोले तो ओनली वन टर्म इज देयर, ये हो गई तुम्हारी बाइनोमियल एंड मोनोमियल मींस ओनली वन टर्म इज देयर, मोनोमियल ओनली वन टर्म कैसी आएगी बच्चों, -2 t raised to the power 100 हो गया, ओनली वन टर्म इज देयर and highest power of the term is 100, मतलब this is the monomial of degree 100। बहुत ही सिंपल है बच्चों, this is the binomial of degree 35 and this is the monomial of degree 100। monomial बोले तो only one term is there and binomial बोले तो वहाँ पे कितने टर्म चाहिए बच्चों, टू टर्म्स आर देयर, दो टर्म आते चाहिए। उसके बाद राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, आपको नीचे के हर एक पॉलिनोमियल की डिग्री लिखना है। पहली तो बात बच्चों बोलो, डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म, मतलब जो टर्म में x का जो हाईएस्ट पावर है दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो बच्चों देखो, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म एंड ये थर्ड टर्म। तो बोलो बच्चों डिग्री बोलो, डिग्री कितनी है हर एक टर्म में, यहाँ पे 5x³ 4x² एंड 7x, तो हाईएस्ट पावर x का कितना है यहाँ पे 3, देयरफॉर डिग्री हाईएस्ट पावर x का, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन हाईएस्ट तीनों टर्म में कौन है, 3 है, इसलिए डिग्री। यहाँ पे बोलो बच्चों डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं है y का वेरिएबल, मतलब पावर y का 0 है, यहाँ पे 2 है, मतलब डिग्री हाईएस्ट इज 2। यहाँ पे बोलो बच्चों डिग्री, t का पावर 1 है, मतलब डिग्री इज 1, और यहाँ पे t की टर्म ही नहीं है, मतलब पावर 0, और यहाँ पे डिग्री वेरिएबल ही नहीं है, तब अपन t रेज़ टू दी पावर 0 कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब डिग्री कितनी आ गई है बच्चों, 0। और आपने ध्यान में रखना बच्चों, अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कभी भी क्या आती है बच्चों, 0 आती है। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों, क्लासिफाई द लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन मालूम चाहिए बच्चों। अब लीनियर पॉलिनोमियल हम किसको बोलते हैं कि whose power is 1, that is called as the linear polynomial। तो देखो बच्चों, कहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, 2 डिग्री है मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री है मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, और 1 डिग्री है मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, whose डिग्री इज 1, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, whose डिग्री इज 2, एंड क्यूबिक का मतलब होता है बच्चों whose डिग्री इज 3, दैट इज कॉल्ड एज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन से बच्चों, ये पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, देयरफॉर दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर देखो, दो टर्म है,
कौन से टर्म का हाईएस्ट पावर 2 है, देयरफॉर क्वाड्रेटिक। यहाँ पे देखो बच्चों, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, x फर्स्ट टर्म है माइनस एक्स क्यूब सेकंड टर्म है, लेकिन सेकंड टर्म में हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। 3 पावर है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से आएंगे बच्चों, x माइनस एक्स क्यूब। उसके बाद थर्ड वन, 3 टर्म्स आ गए, 1 2 3, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, मतलब क्वाड्रेटिक यहाँ पे लिखा, लीनियर यहाँ पे लिखेंगे और क्यूबिक यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल देखो बच्चों, वहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों, 1, मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 1 प्लस x। यहाँ पे t का पावर कितना है, कुछ भी नहीं, तो 1, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे वेरिएबल r है, उसका पावर 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे एक ही टर्म है, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन डिग्री कितनी है वो टर्म की, 3 है, एंड देयरफॉर दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज था बच्चों। देयरफॉर 2.1 एक्सरसाइज इज ओवर। आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। मेक अ एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे बच्चों px इज इक्वल टू, px इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। दिस इज द एग्जांपल ऑफ px। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, पर आपको x की जगह पे -1 लिखना है। ये पॉलिनोमियल में जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे यू पुट x इज इक्वल टू -1, और जो भी वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो कैसे करेंगे देखो बच्चों, तो बच्चों x की जगह पे -1, तो p इंटू ब्रैकेट -1, देखो 5 इंटू ब्रैकेट -1 माइनस 4 इंटू ब्रैकेट -1 स्क्वायर प्लस 3। बहुत ही सिंपल किया बच्चों ने। जहां पे भी x है वहां पे क्या लिखा, -1 लिखा। तो बच्चों 5 इंटू एक्स की जगह पे -1, -4 इंटू एक्स की जगह -1 स्क्वायर प्लस 3। बहुत ही सिंपल है, मतलब जहां पे भी x है वहां पे क्या लिखा मैंने, -1 लिखा। तो क्या आएगा बच्चों, 5 इंटू -1 -5, -4 -1 स्क्वायर 1 प्लस 3। तो क्या आएगा बच्चों, -5 -4 इंटू 1 -4 प्लस 3, -5 इंटू -4 -9 प्लस 3 and is equal to -6. And p of -1, this is the value of this polynomial if x is equal to -1. तो सेकंड क्या करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। तो px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, मतलब x की जगह पे 2 लिखेंगे, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। बोलो बच्चों 5 2 ज़ा 10, माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 3। बोलो बच्चों 10 माइनस 4 4 ज़ा 16 प्लस 3। तो 10 माइनस 16 बोले तो -6 प्लस 3, एंड -6 प्लस 3 इज इक्वल टू -3। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2। 2x की जगह पे अगर 2 लिखा तो p ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -3 आ गई। x की जगह पे -1 लिखा तो p ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -6 आ गई। These are the examples of the polynomials। बहुत ही सिंपल है। और नेक्स्ट एग्जांपल जो है 2.2 एक्सरसाइज के, वो मैं एग्जांपल आपको कर दूंगा। बहुत ही सिंपल है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।